पाकिस्तान की माशी बहाली और सरमायाकारी का मिशन। सऊदी हुकूमत के बड़े वफ्द का पाकिस्तान का अहम दौरा। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान इस्लामाबाद पहुंच गए। दीगर वज़रा कुछ देर में पहुंचेंगे। वफ्द में वजारत आबो ज़रात, सनतो मादनी वसाइल, तवानाई, सरमायाकारी के हुकाम शामिल। सऊदी वजीर खारजा की सदर, वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। फैसल बिन फरहान और इसहाक डार कल SIFC इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सरमायाकारी और ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर बातचीत होगी। हमारा जो सिस्टम है, आप जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनास हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। वज़ीर आज़म का आम आदमी के लिए बिजली सस्ती करने का आज़्म। महंगे तेल वाले बिजली मंसूबों को तब्दील किया जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी इक़दामात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत बुरी है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाना पड़ेगा। ऑयल टैंकर माफिया जोंक की तरह मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने बारिशों से नुकसानात से बचने के लिए इक़दामात की भी हिदायत की। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल किए गए। ओवर बिलिंग काबिल कबूल नहीं, जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। बोले, अफसोसनाक है, लेस्को ने 300 यूनिट वाले सारिफिन से जायद वसूली की। पूरी मनसूबाबंदी के साथ ओवर बिलिंग की जा रही है। लेस्को ने एतराफ कर लिया, बिजली चोरी के खिलाफ भी भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। कल से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का ऐलान। कहा, इंतजामिया की तरफ से नाप तोल में कमी के खिलाफ सप्लाई बंद की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में मुअत्तल रहेगी। मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। नान भाई हुकूमत की रिट चैलेंज करने को तैयार। 15 की रोटी 20 का नान बेचने से इनकार। नान भाइयों की शहरियों के साथ बहसो तकरार। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के मुख्तलिफ मार्केटों में छापे। लाहौर में महंगी रोटी और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार, मुकदमे दर्ज, दुकानें सील। नान भाई एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। रोटी और नान की कीमत कम न करने का ऐलान। शहरियों का हुकूमत से फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए। 15 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान। आटा भी सस्ता करें ना। पूरी जो है वो किस कीमत पर जो है वो ये आटा मिलेगा, उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपए कीमत कम की गई है। रोटी और नान की कीमत में कमी का इत्तलाक हर सूरत होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं, तमाम अज़ला में आवाम को रिलीफ पहुंचाने से मुतल्लिक कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आटे की कीमत में कमी के सबरात आम आवाम तक पहुंचाएंगे। मजीद कहा, कई हुकूमतें आईं लेकिन कोई एयर एम्बुलेंस नहीं ला सकी। एक जमात जो कभी थी अब नहीं रही। उस पार्टी की क़यादत का आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं। एयर एम्बुलेंस के बाद सस्ती रोटी की खबर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के नक्शे कदम पर। KP में भी रोटी 5 रुपए सस्ती कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर खुराक की मुशावरत से ऐलान। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी रोटी और नानों की कीमत रिकॉर्ड कमी कर दी गई। रोटी की नई कीमत 16 रुपए, नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है। आमिर तांबा पर हमले में भारत मुलव्विस हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बता दिया। कहते हैं, भारत बराह रास्त पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। आमिर तांबा के मामले में भी इसी किस्म के शवाहिद मिले हैं। आमिर पर हमले की तहकीकात हो रही हैं। मोहसिन नकवी के FIA लाहौर ऑफिस दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, राना सनाउल्लाह अच्छे दोस्त हैं, बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर IG से राबते में हैं। सोशल मीडिया के मुतालिक कानून साजी होनी चाहिए। हुकूमत महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ डालने को तैयार। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से सहमाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा हो सकता है।
बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। बिजली निर्खों में 60% कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो आलमी मयार से बहुत ज्यादा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। बिजली और गैस के बाद फिर पेट्रोल की बारी। महंगाई की आग मजीद भड़काने की तैयारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से वजारत खजाना करेगी। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में आलमी मंडी में खाम तेल कीमत बतदरीज बढ़ रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबार का माहौल साजगार बनाने के हवाले से बातचीत। कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और सरमायाकारी के हुकूमती अज़्म को उजागर किया। दूसरी जानिब IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स का रस्मी आगाज। पाकिस्तान का वफ्द भी शरीक होगा। वज़ीर खजाना की IMF के बोर्ड अरकान से मुलाकात होगी। पंजाब हुकूमत का मलका कोसार की खूबसूरती निखारने के लिए कोशिशों का इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी की तरक्की का प्लान तलब। सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म दे दिया। इजलास में मरी में जदीद तरीन अस्पताल बनाने के लिए साइट का जायजा। नवाज शरीफ ने कहा, मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तारीखी इमारतों का कदीमी हुस्न तबाह कर दिया गया। सिंध के शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मीरपुर खास में 20 अप्रैल से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कराची पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहते हैं 10 नई बसेस भी पिंक बस सर्विस में शामिल की जाएंगी। सिंध में सस्ती बस सर्विस पीपल्स पार्टी की क़यादत का विजन है। बहैसियत रुकन कौमी असम्बली हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कौमी असम्बली का इजलास। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकनियत का हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अब्दुल कादिर पटेल की कोरम की निशानदही। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वॉकआउट भी किया। गिनती में अरकान सिर्फ 64 होने पर स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास मुलतवी कर दिया। आसिफा भुट्टो अपने भाई बिलावल भुट्टो के हमरा पार्लियामेंट में पहुंची। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला आसिफा भुट्टो के हल्फ के मौके पर मेहमानों की गैलरी में मौजूद रहे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की भी पार्लियामेंट हाउस आमद। असेंबली सेशन जरूरी और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए था। हुकूमत हल्फ लेते ही भाग गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के खतूत पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जज साहिबान ने अपने काम में मुदाखलत की निशानदही की। बानी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और PTI के दीगर लोगों को सजाएं दिलाने के दबाव की निशानदही की गई। ये सब पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जहर कातिल है।